CS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के देखिए अपना कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के समीक्षा के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अपने कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के समीक्षा के लिए समीक्षा के दौरान वो कई आवश्यक निर्देश से दिले। पिछला दिन जिलाधिकारी द्वारा हनुमान नगर प्रखंड में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के स्थलीय निरीक्षण किया गेल छल और के बाद समीक्षा बैठक के दौरान वो अधिकारी सबके किछु सख्त निर्देश से दिलन जाहिमे वो कहलन जे समय पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के हर काम पूरा हेबाक चाहिए, नहीं तो ऊपर लिखल जाए और कार्रवाई निश्चित रूप से है। आइए बता दें हुआ है केंद्र वाइज आप दिए हैं ये सिंपल ठीक है 13 आप यहाँ पहुँचा कि नहीं इसको डेट कुशल युवा कार्यक्रम पर बता रहे हैं 11 और स्वयं सहायता भत्ता कर दो DFCC के पास भी है सर। हाँ सर ये 2 तारीख को जो मीटिंग ली थी वही रिपोर्ट इनसे शेयर ना आप केंद्र से लीजिए एक ही इसका एक प्रपत्र बनाइए। इस तरह का हमको नहीं चाहिए, हमको एक पन्ने की रिपोर्ट चाहिए। ये सब आप अपने पास रखिए, एक पेज में स्कीम का नाम एक तरफ लिखिए, सेंटर का नाम एक तरफ टेबल बना लीजिए, ठीक है। सेंटर वाइज इस स्कीम में इतना इतना आवेदन हुआ, टोटल इतना हुआ, दोनों तरफ टोटल कर दीजिए, ठीक है ना। और उसमें इनका कर दीजिए इस माह में और अब तक, ठीक है। एक सफल बना के दोनों लोगों को दे दीजिए। क्या पदनाम है आप लोगों का? ब्लॉक में वो प्रशिक्षित करे, उसी एजेंसी को मोबिलाइजर भी देना है ना? नहीं मोबिलाइजर सर इसको देना अलग से बहाल सरकार ने किया है। वो लेकिन सर ड्रेस से कोई कांटेक्ट नहीं है, वो कई बार मुझे कॉल करके बुलाया लेकिन अब आते भी नहीं दिया में पैक वगैरह कुछ पता नहीं। हाँ तो ये भी DRCC में फाइनली कितने लोगों का प्रोसेस हुआ? सर वो स्टेट की DRCC से एक 3 बच्चे ऐसे हैं जो सेंटर पर जाकर काउंसलिंग करना या फील्ड में काउंसलिंग करके उनको फॉर्म जनरेट करके DRCC लाना था। हाँ 3 या 4 थे ना मोबिलाइजेशन के लिए वो सर 4 थे, 3 है सर। अच्छा। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता RCP सिंह के दरभंगा आगमन में दरभंगा आगमन के दौरान डिलाही के मुखिया द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता RCP सिंह अखन अति पिछड़ा के एकत्रित करे के लिए अपना पार्टी से जोड़े के लिए एक विशेष अभियान चला रहा है। जाय कड़ी में वो दरभंगा पहुंचे के क्रम में डिलाही के मुखिया द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारी सरकार दरभंगा में मध्याह्न भोजन रसोईया संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। रसोईया संघ द्वारा दरभंगा में जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से रसोईया संघ के नेता सब अपन कई मांग जिलाधिकारी के सामने रखलन, जाहिमे कार्यरत रसोईया के बकाया मानदेय के भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराई जाए के मांग है। कार्यरत रसोईया के विद्यालय से मनमाना तरीका से हटावे और मानसिक रूप से प्रताड़ित करे पर प्रतिबंध लगवाना चाहिए। कार्य के दौरान जले पर चोट मोच या घायल होने पर इलाज के सहायता तत्काल उपलब्ध कराया जाए। रसोईया महासंघ के बैनर के तले जिसके नेता रामकृपाल जी हैं, उनके नेतृत्व में जिला समाहरणालय पर 18 प्रखंड की रसोईया माँ बहन DM साहब को स्मारक पत्र देने के लिए यहाँ आए हैं। एक दुख के साथ कहना पड़ता है, जो अभी तक DM साहब
संज्ञान नहीं लिए हैं लोग का। जबकि आपने सुना है एक रसोईया माँ बहन का तबियत भी गड़बड़ हो गया। यह सरकार गूंगी बहरी है। यह सरकार गूंगी बहरी है, गरीबों की आवाज नहीं सुनती है। आज आप देखे हैं जो आरसीपी सिंह आ रहे हैं, कहते हैं जब अति पिछड़ा में जागृति लाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से आरसीपी सिंह से पूछना चाहता हूँ, ये माँ बहन क्या अति पिछड़ा नहीं है? ये माँ बहन क्या दलित परिवार की नहीं है? ये माँ बहन क्या पिछड़ा परिवार की नहीं है? किसको आप जगाने आए हो? आप जगाने आए हो कि भगाने आए हो? गरीबों को आप भगाने आए हो। इसीलिए मैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोकतांत्रिक जनता दल जिला अध्यक्ष के नाते मैं इन लोग का आश्वासन दिया हूँ, आपकी जहाँ लड़ाई होगी, आपका जहाँ संघर्ष होगा, कंधा से कंधा मिला करके हम आपके लड़ाई के साथ हैं। आपका जहाँ आपके ऊपर यदि लाठी चलेगी तो पहला लाठी खाने के लिए देवकांत राय उपस्थित रहेगा। आपको यदि जेल ले जाया जाएगा तो पहला जेल का कदम जाने के लिए मैं हूँगा। आप इन लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से और आप तमाम मीडिया भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो संघर्ष कर रही हैं इनका मांग 100% जायज है। कहाँ का न्याय है जो 700 8 से 1100 रुपया महामारी पे काम करे, जबकि न्यूनतम मजदूरी के मुताबिक 300 रुपया 18,000 रुपया मानदेय आता है। 18,000 रुपया, लेकिन कहीं हेडमास्टर 1,000 रुपया देते हैं, कहीं 1,500 रुपया देते हैं, कहीं 900 रुपया भी नसीब नहीं होता है। वह भी वेतनमान जो है 6 महीना साल भर वेतनमान इन लोगों को मिलता है। आम के समय छोड़ेहन में बच्चा सब आम के गाछ पर चढ़ जाए छे। एहने एकटा मामला आयल हन डीएमसीएच में, जतऽ समस्तीपुर के एकटा बच्चा आम के पेड़ से गिर के पूरी तरह से घायल भ गेला। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आपातकालीन विभाग में समस्तीपुर से एकटा बच्चा आबि के भर्ती भेल हन। दरअसल ई बच्चा आम के पेड़ से गिर गेल छल, जाहि में ओ गंभीर रूप से घायल भ चुकल अछि। बच्चा के इलाज अखन चलि रहल अछि डीएमसीएच में। नाम है लालू यादव। आपका नाम? देवनंदन है जी, देवनंदन यादव। कहाँ जा रही है? रामभद्रपुर टोली चकनपुर, थाना कल्याणपुर, जिला समस्तीपुर। कैसे की? क्या हुआ बच्चा को? पेड़ पर गिर गया। अरे आम तोड़ने गए तो गिर, बच्चा ने आम का लोभी रहता है, सब उसे गिर गया। राज्य में पंचायत के उपचुनाव चल रहा है, जहां जे प्रत्याशी मरि गेला या सीट खाली अछि ओहिठाम उपचुनाव चल रहा है। पश्चिम चंपारण के डुमरिया पंचायत में सेहो मुखिया पद के लेल चुनाव 8 तारीख के हो जा रहा है। पश्चिम चंपारण जिला के बैरिया प्रखंड के पखनाहा डुमरिया पंचायत में 8 जुलाई के मुखिया पद के लेल मतदान है। चुनाव मैदान में कुल 3 प्रत्याशी छथि, जाहिमे दिवंगत मुखिया महाराज हजरा के पुत्र राजू हजरा, हरिलाल राम और गौरी शंकर राम छथि। पंचायत के विकास कार्य के मुद्दा बनाकर 15 वर्ष बनाम 15 महीना कहकर जहां प्रभारी मुखिया मोहन चौरसिया मुखिया प्रत्याशी राजू हजरा के पक्ष में वोट मांग रहा है, ओते दोसर तरफ अन्य 2 उम्मीदवार सेहो अपना लेल समर्थन जुटावे में जीतोड़ मेहनत कर रहा है। हाँ बताएं, हरिलाल राम जी, आप मुखिया पद के प्रत्याशी हैं, उसके लिए आज आपने नामांकन पत्र दिया है। पिछले चुनाव में आप क्यों हार गए? पिछले चुनाव में हमने बहुत मेहनत की। उस समय 18 वो कैंडिडेट था, 18 कैंडिडेट में 17 कैंडिडेट एक होकर हमको लड़ाई किया। हमने बहुत परिश्रम करने के बाद भी सेकंड स्थान हमको मिला। 1199 वोट मिला था हमको। महाराज हजरा के निधन के बाद से अभी तक जो समय बीता है ना, बीते हुए समय में ऐसा आपने क्या कुछ किया कि आपके पंचायत की जनता जो है इस बार आपको ही वोट देगी तो क्यों देगी? हमको हारने के बाद पंचायत चुनाव में मुखिया पद से हमने हारा। उस समय से हमने प्रतिज्ञा ठान लिया, लोगों के बीच में जाना आना, हर सुख दुख में हमने मेहनत किया है। और जो हमको बुलाया है उसमें जाकर हमने मदद किया है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे ब्लॉक हो, हमने हर आदमी को सुख दुख में मदद की है। आज सभी लोगों ने हमको मुंड बनाया है कि इस साल बदलाव किएंगे। हाँ, माननीय प्रभारी मुखिया मोहन चौरसिया जी, आप बताएं 8 जुलाई को मतदान होना है। पखनाहा डुमरिया पंचायत के 19 वार्ड में आप लोगों ने दौरा भी कर लिया होगा, क्या पा रहे हैं जनता के बीच? आप कहाँ खड़े हैं?
हम जनता के बीच जीत के परचम पौधान पर पड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं और चुनाव हम जीतेंगे, हर हाल में चुनाव जीतेंगे। क्यों जनता आपको वोट क्यों देगी? जनता विकास के नाम पर हमने वोट मांगा था और विकास के नाम पर देगी। विकास तो हमने जो किया है वो आपके सामने है और आपने पहले भी देखा है और आने वाले समय में भी विकास देखेंगे। विकास के नाम पर हमें वोट मिला है और मिल रहा है। इस बार के चुनावी संघर्ष में 15 साल बनाम 15 महीना का क्या चक्कर है? 15 बरस जो शासन चलाया गया, उस शासन में पूरी जनता त्रहिमाम कर गई थी। हर जगह किसने शासन चलाया? हमारे माननीय 5 साल तक चलाया उमेश कुमार कुशवाहा जी और उसके बाद 10 वर्षों तक रही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला जी और सबका मॉनिटरिंग माननीय उमेश कुमार कुशवाहा जी किए और उनके दरमियान 15 वर्ष में किसी भी प्रकार का विकासात्मक कार्य नहीं हुआ। और मैं जब से संभाला, मेरा मित्र आए महाराज हजरा, भगवान को प्यारे हो गए, तब से मुझे प्रभार मिला। दोनों मिलकर जो हम लोगों ने काम किया वो जनता के सामने है और आपके भी सामने है। बागवाड़ा में एक लोकल सेल के मजदूर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेलक। झारखंड के बागवाड़ा थाना के माटीगढ़ निवासी 35 वर्षीय लोकल सेल मजदूर नंदू भुइया देर रात फांसी लगाकर अपन जीवन लीला समाप्त कर लेलक। स्थानीय नदर खुर्की पंचायत के मुखिया जीतन भुइया के बात यदि मानी तो मृतक नंदू भुइया दिमागी रूप से विक्षिप्त छल और नशा करे छल, जाय कारण वो अपन पत्नी से हमेशा मारपीट कैल करे छल। उसके बाद पत्नी ओकरा छोड़ कर चल गेल छल, जाय के बाद वो आत्महत्या कर लेलक। नंदू भुइया नाम था। क्या करता था? क्या ये ट्रक लोडिंग नदकुर्ती में। कैसे क्या घटना, क्या जानकारी कुछ भी है? वो थोड़ा दिमाग उसका करेक्ट था, पीता खाता भी था। कब की घटना? घटना तो कल के है, लेकिन वो पीता खाता था तो मारपीट करता था। तो उसका परिवार यहाँ नहीं रहते, अकेले रहता था। पुलिस आई थी जी? पुलिस, हाँ पुलिस आई। बात करी पटना के रेल पुलिस के जेकि भारी मात्रा में शराब के खेप पकड़ लगे। पटना रेल पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ट्रेन संख्या 22-213 शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस कुछ अज्ञात अपराधी द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब ल जाए के सूचना भेटल, जाए के आधार पर छापामारी कल गया, जाए में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। ये गुप्त सूचना मिली कि हावड़ा से आने वाली दुरंतो एक्सप्रेस जिसका स्टॉपेज पटना में लास्ट होता है, उसमें भारी मात्रा में शराब की खेप आने वाली है, जो कहीं इन रूट उतरना है, यही सूचना मिली। इसी सूचना के आधार पे हम लोगों ने अपने क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, जो पुलिस उपाधीक्षक पूर्वी हैं भगवान गुप्ता, उनके नेतृत्व में चारों इंस्पेक्टर साहब, जिसमें पटना जंक्शन, दानापुर, बख्तियारपुर और मोकामा के इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में टीम गठित कर तुरंत रश कराया गया। और पुलिस पदाधिकारी हैं, सभी इंस्पेक्टर साहब लोगों को, डीएसपी साहब को प्रशस्ति पत्र मेरे द्वारा निर्मित किया जाएगा। जितने थाना प्रभारी और जितने बल इसमें इन्वॉल्व हैं, कई पुलिस स्टेशन के और स्कॉट पार्टी भी इन्वॉल्व है, सबको पुरस्कृत किया जाएगा। आज भी पुरस्कृत हम पूर्वी सिंहभूम जिला में हाथी के आतंक अखन मचल है। आतंक से लोग काफी डरल छथि। पूर्वी सिंहभूम जिला में आइकाल्हि हाथी के जबरदस्त आतंक चल रहा है। हाथी के आतंक से लोग काफी आतंकित छथि। ताजा मामला चाकुलिया बाजार के, जहां चाकुलिया बाजार में 4 गो हाथी के झुंड प्रवेश क गेल। झुंड के बाजार में प्रवेश करते हड़कंप मच गए। उकलायल हाथी सब 24टा दुकान के तोड़ दिलक। एतबे नहीं, वन विभाग के अधिकारी हाथी के भगावे के प्रयास सेहो केलक, लेकिन हाथी जंगल के बजाय शहर के तरफ निकल गए। सुपौल में सड़क सीधा करे के मांग के लोग ग्रामीण सब जम कर प्रदर्शन केलन। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 एवं वार्ड नंबर 6 के समीप सिंहेश्वर सुपौल मार्ग के लोग सब सीधा करे के मांग के लोग जम कर प्रदर्शन केलन। ग्रामीण कहबै जे एहि स्थल पर सड़क टेढ़े जे कारण दर्जनों दुर्घटना भ चुकल अछि।
आई काल्हि एहिठाम पुल के निर्माण कार्य चल रहा है, लिहाजा अखन सड़क के सीधा कयल जा सकैत अछि और एहिसँ दुर्घटना कम हैत। कहीं है, रोड कहीं है, सबके नजर में है, सबको देख रहा है, जबकि ये पुल्ला कहीं है, रोड कहीं है। यहाँ बार बार इससे पहले भी घटना होती थी, आज भी घटना हो रही है और कल भी बहुत भारी घटना हो सकती है। तो इसमें ग्रामीण लोग जितना है ये परेशान रहता है, क्योंकि कभी 2 बजे रात में, कभी 1 बजे रात में, कभी दुर्घटना हो जाती है। उस स्थिति में तमाम ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। वो लोग को गाड़ी निकालना है, कैसे लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाना है, ये स्थिति हो जाती है। इसलिए तमाम ग्रामीण का मांग है कि यहाँ जो है रोड को सीधा किया जाए, मुकदमा जो है वो वापस लिया जाए। गलत काम क्या कर रहा है, शुरुए से जब से काम हुआ है उसी समय से हम लोग इसको रोक रहे थे, जो थोड़ा इसको साइड से निकालिए, मतलब अप्रोच जो है लंबा हो, जो जिससे कि दुर्घटना नहीं हो सके, यही हम लोगों का मांग था। और बार बार इनको कहा गया तो ये लोग साजिश के तहत कुछ आदमी को इसमें रंगदारी मांगने के लिए मतलब फंसाया गया, जो रंगदारी मांग रहा है, जो कि सदासत गलत है, पूरा गलत है। यह ऐसी भावना नहीं थी, हम लोगों को ऐसी भावना थी जो यहाँ कोई तरह का घटना नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो। जमशेदपुर पुलिस अब हाईटेक हो चुकल है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था के दुरुस्त रखे के लिए अब ट्रैफिक पुलिस के बटन कैमरा दिल गेल और बटन कैमरा के विजुअल के खुद पुलिस अधीक्षक मॉनिटर कर रहा है। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक हो चुकल है। अपना कार्य में पारदर्शिता लावे के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस के सब अधिकारी एवं जवान के बटन कैमरा दिल गेल, जेकर मॉनिटरिंग जिला के बड़ी आरक्षी अधीक्षक कर रहा है। राज्य सरकार के पहल पर जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस के जवान अब सड़क पर कैमरा से लैस नजर आता। सब अधिकारी और जवान के बटन कैमरा उपलब्ध करायल गेल ताकि पुलिस के कार्य में पारदर्शिता आबि सके। और इस संबंध में ट्रैफिक डीएसपी विवेकानंद ठाकुर कहलन जे मॉडर्न पुलिसिंग के तर्ज पर सब थानेदार के सेहो अभी उपलब्ध करायल जाए। अभी सभी ट्रैफिक पुलिस को बटन कैमरा से लैस कर दिया गया है और इसका उद्देश्य यही है कि जहां भी हम लोग प्रमुख चौक चौराहों पर जो हम लोग चेकिंग लगाते हैं तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं उससे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए सभी ट्रैफिक पुलिस के जवान पदाधिकारी को बटन कैमरा से लैस कर दिया। सुपौल में उत्पाद अधीक्षक के अध्यक्षता में भेल छापेमारी में पैघ मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। सुपौल में जिला उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद शराबी एवं कारोबारी पर नकेल कस रहा है। 1 महीना के अंदर दोसर बेर पैघ मात्रा में शराबक जखीरा बरामद भेल। 3 शराब कारोबारी के सेहो गिरफ्तार कयल गेल, जाहिमे देवेंद्र प्रसाद के कार्य क्षमता एवं त्वरित कार्रवाई साफ झलकैत अछि। लागैत अछि जे जिला में कारोबारी के आब खैर नहीं। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद गुप्त सूचना के आधार पर प्रकाश राम एवं दलबल के साथ प्रतापगंज थाना के तीनटोलिया गांव निवासी संजीत यादव के घर पर छापा मारलन, जहां से नेपाली देसी शराब 340 बोतल बरामद कयल गेल। सूचना प्राप्त हुई कि तीनटोलिया में बड़े कारोबारी लोग एकजुट होकर वहां पर शराब का कारोबार करने जा रहे हैं। मुझे जानकारी होते ही मेरे द्वारा अवर निरीक्षक उत्पाद प्रकाश राम के द्वारा और मैं भी उस खुद टीम का नेतृत्व कर रहे थे। जब वहाँ पर गए तो करीब 102 लीटर शराब वहाँ से जब्त किया गया। साथ में 2 व्यक्ति, एक का नाम संजीव कुमार यादव और दूसरा का नाम है रंजीत कुमार यादव, घटनास्थल पर ही गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा जदिया थाना अंतर्गत भी थाना के साथ मेरी टीम अभियोग कार्य कर रहा है। वहाँ भी एक व्यक्ति का गिरफ्तार किया गया है, जहाँ से 5 लीटर अवैध चुलाई शराब और करीब 45 लीटर अवैध जावा महुआ बरामद किया गया है। इस प्रकार का कार्य अभी आगे भी चलता रहेगा। कारोबारियों को ऊपर नकेल कसना है। पिछला दिन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के 72वां जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाल गेल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के 72वां जन्मदिन के अवसर पर 72 पाउंड के केक काटल गेल। अवसर पर पटना के लोजपा पार्टी कार्यालय में रामविलास पासवान के जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाओल गेल। एहि मौका पर पार्टी के सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ता मौजूद छला। ओते पत्रकार के संबोधित करैत रामविलास पासवान कहलनि
जो पूरा देश के सब मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री के फोन उनका आयल जाहि में जन्मदिन के शुभकामना उनका दिल गेल। सब तो हम बोल दिए हल्ला नरेंद्र मोदी जी का उनका ट्वीट आया, जितने हमारे सीनियर क्या कहते हैं कि साथी हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, रघुवर दास जी से लेकर के डॉक्टर रमन सिंह से लेकर के ममता बनर्जी से लेकर के जो है मनोहर लाल खट्टर, ये जितने जो पांडिचेरी के मुख्यमंत्री हैं सर, इधर देखिए, अरुण जेटली जी, हाँ ठीक है सर, राजनाथ सिंह जी, सारे के सारे जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सब लोगों ने जो कहते हैं कि जो शुभकामना व्यक्त किया है। और हमें इस बात की खुशी है कि सबने यही कहा है कि रामविलास पासवान जी, आपने जीवन भर जो है गरीबों की लड़ाई लड़ी, दलित वंचितों की लड़ाई लड़ी है, और क्या कहते हैं कि आप पर मुझे नाज है। सर, एक दिन पहले, आपके जन्मदिन के एक दिन पहले किसानों को तोहफा दिया है प्रधानमंत्री ने। देखिए, वो तो हमारा नेशनल स्कूटिंग की बैठक परसों थी, चिराग पासवान ने उसका उद्घाटन करने किया था, रामचंद्र पासवान ने हम लोगों ने प्रस्ताव किया था, लेकिन हम लोगों ने सरकार की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था। 11 जुलाई के पटना में प्राइवेट स्कूल एवं चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से 8वीं प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन किया जाए। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में 11 जुलाई के प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तरफ से 8वीं प्रतिभा सम्मान समारोह 2018 के आयोजन किया जाए। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर जानकारी दी गई। तो सभी बोर्ड के लोग हैं, उसमें सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई, नेशनल ओपन स्कूल, सारे बच्चे लोग इसमें शामिल हैं। पूरे बिहार से बच्चे को सम्मानित करें या सिर्फ पटने के? पूरे बिहार के बच्चे के अच्छे बच्चे उनको सम्मानित किया जाएगा। कितने बच्चे लोगों को आप लोग सम्मानित करेंगे? 3000 बच्चों को सम्मानित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो बच्चे क्लास 10 और 12 में अच्छा मार्क्स लाए हैं, और साथ ही साथ विभिन्न बोर्डों के बच्चे इसमें शामिल होंगे, और पूरे बिहार के 38 जिलों के बच्चे को इसमें आमंत्रित किया गया है, और जो बच्चे चयनित होंगे उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। तो सभी बोर्ड के लोग हैं, उसमें सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आईसीएसई, नेशनल ओपन स्कूल, सारे बच्चे लोग इसमें शामिल हैं। पूरे बिहार से बच्चे को सम्मानित करें या सिर्फ पटने के? पूरे बिहार के बच्चे के अच्छे बच्चे उनको सम्मानित किया जाएगा। एससीएस न्यूज के अंक में खाने में अगला अंक फिर की छोट समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।